लेकर 21 नवंबर 2021। संवाददाता सुधीर शर्मा की फिल्म आटा साटा डायरेक्टर से खास बातचीत। राजस्थानी फिल्म आटा साटा के डायरेक्टर से हमारे संवाददाता सुधीर शर्मा ने खास मुलाकात और इस फिल्म के बारे में विस्तार से पूछा। फिल्म के निर्देशक कुणाल सिंह ने बताया कि यह फिल्म एक समाज के अंदर चल रही प्रथा पर है। हम इस फिल्म में समाज को फिल्म के माध्यम से चेतना लाना चाहते हैं और इस प्रथा पर इस फिल्म में विस्तार से दिखाया गया है। इस फिल्म में 4 गाने भी रखे गए हैं। उनसे बातचीत के दौरान उन्होंने फिल्म के बारे में विस्तार से बताया उसके अंश। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर शर्मा, आप देख रहे हैं स्टार पंजाब न्यूज चैनल और मैं आज आपको ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जो शायद मैं उनको देखकर बहुत ही प्रभावित हुआ और वो डायरेक्टर साहब हैं। उनका परिचय मैं उन्हीं से करवाऊंगा क्योंकि आदमी दूसरे अगर कोई सोचेगा मेरे बारे ये सोचेंगे कि इनकी बड़ाई करना, बड़ाई वाली बात नहीं है। मैं इनसे अपना इनका परिचय कराऊंगा, आप भी सोचेंगे कितने अच्छे आदमी हैं। इन्होंने अभी एक पिक्चर रिलीज करने जा रहे हैं, उसका डायरेक्ट किया है, तो मैं उनसे ही मिला। तो सर आपका परिचय? जी, मेरा नाम कुणाल सिंह है और मैं निर्देशक हूँ, लेखक हूँ। मुंबई से आया हूँ यहाँ पे और मुझे मुंबई से बुलाया गया है। अच्छा। और बुलाने वाले जो हैं हमारे भाई हैं, मित्र हैं, मनीष ठाकर जी। जब मनीष ठाकर जी ने मुझे कहा कि आप राजस्थानी फिल्म करेंगे, चूंकि मैंने अपनी स्कूलिंग, ग्रेजुएशन मेरा जयपुर से हुआ है और राजस्थान मेरी जन्मभूमि है, मुंबई कर्मभूमि है, तो एक लगा कि हाँ क्यों नहीं ये चीज करनी चाहिए। और यहाँ तक तो हाँ हुई। उसके बाद और ज्यादा एक्साइटमेंट और ज्यादा खुशी जब मिली जब मनीष जी ने कहा कि बड़ी एक सोशली रेलेवेंट इशू को लेकर ये फिल्म है और आप आए और करें। तो यहाँ मैं हूँ आपके सामने सीकर में और हम लोगों ने शूटिंग अभी खत्म की है और फिल्म बेहतरीन बनी और आई होप सबको अच्छी लगी। सर ये जो पिक्चर बनाई आपने, ये कोई सामाजिक कुरीति है क्या, कैसे बनाई आपने, बताइए। देखिए, यहाँ पे आपके सारे दर्शकों को पता होगा कि एक कुरीति है आटा साटा की, जिसमें एक लड़की को या रिश्तों को एक तरह से सौदेबाजी होती है। अगर मैं बड़े क्रूड वर्ड में बोलूं तो एक्सचेंज ऑफर मान लीजिए या क्या, बहुत अगर हल्के शब्दों में कहूं तो, जो इंसानों के साथ नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए। ये कोई चीज नहीं है। इंसान, ह्यूमन हैज अ इमोशन, फीलिंग, सब चीजों का एक इंसान होता है। तो आप उसको कैसे डील कर सकते हैं उसको। और जैसे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि किसी एक के साथ गलत होता है तो पूरे के पूरे परिवार बर्बाद हो जाते हैं इस कुरीति की वजह से। तो सर ये बहुत, और जिस तरह से कहानी में पिरोया है इस चीज को, इस समस्या को उठाया है, मैं इसका थोड़ा सा और बैकग्राउंड बताऊंगा कि मनीष जी एक घटना से बड़े प्रभावित हुए। प्रभावित गलत शब्द होगा, बहुत उसको इफेक्ट किया उस घटना ने और उसके बाद उन्होंने ये कहानी लिखी और आटा साटा हमारे सामने आई। सर ये जो आपका जो थोड़ा बैकग्राउंड भी बताएंगे। देखिए, मैं मुंबई से हूँ और मुंबई में एज एन एक्टर गया था, बहुत सारे सीरियल्स किए। मेरे लास्ट सीरियल जो मेरा काफी चला 2 साल के लिए एज एन एक्टर, मैंने एक सीरियल था सहारा वन पे आता था, नियति। धीरज कुमार जी उसके प्रोड्यूसर थे, विजय सैनी जी डायरेक्टर उसके, और उस वक्त वो 2 साल नंबर 1 सहारा पे रहा था, तो बड़े अच्छे दिन थे। और उससे पहले जिंदगी तेरी मेरी कहानी, आरज़ू है तू, ये बड़े बड़े चैनल्स में आए हैं। और अपराजिता दूरदर्शन पे आता था, अपने पराये दूरदर्शन पे आता था। तो ये एज एन एक्टर बहुत सारे काम, कुछ एड फिल्म्स की थी। अभिनय करते करते एक ट्रांजैक्शन आया, क्योंकि उससे पहले लिखने का भी शौक था, कई चीजें करते थे। सही किस्म के गुरु मिले हमको, सही गाइडेंस मिली, तो एक्टिंग से डायरेक्शन में कदम रखा। अभी मुझे 6 साल हुए हैं, 6-7 साल हो गए डायरेक्शन करते हुए, जिसमें कई शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं मैंने, 3 फीचर फिल्म्स बनाई हैं जो कि अच्छी रिलीज हुई, और उसके अलावा म्यूजिक वीडियोस हैं। तो अभी बहुत कुछ चीजें। सर जैसे मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आप यहाँ आए जी, बहुत मुझे अच्छा लगा, लेकिन आपको मनीष जी से कैसे मिला? देखिए, कोविड एक बहुत सबके लिए ऐसा वक्त बीता कि जिसमें बहुत कुछ सिखाया, और एक ऐसा दौर था जिसमें सब लोग अनएक्सपेक्टेड वे से फंस गए थे हालातों में। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो कि इस वक्त में बहुत कुछ कर रहे थे, लोगों के लिए भी कर रहे थे,
लोगों से जुड़ भी रहे थे। तो आई थिंक उन्हीं में से मनीष जी थे और हमारे कुछ कॉमन मित्र हैं वो थे। हम भी सोशली बहुत एक्टिव थे उन दिनों। तो वहां से जो एक पहचान हुई, दोस्ती हुई, बात आगे बढ़ी। तो सोशल नेटवर्क, मैं बता रहा हूँ, इस सोशल नेटवर्क ने इस पूरी दुनिया को बहुत समेट दिया है, बहुत करीब लाके दिया है। तो वही था। तो देखिए अब मुंबई, सीकर, अमेरिका सब एक बहुत करीब। तो ये जैसे आप वैसे यहाँ के रहने वाले तो नहीं है, पिछला बैकग्राउंड जरूर आपका राजस्थानी है, लेकिन आप जैसे मुंबई में रहते हैं तो आपको राजस्थान में कैसा लगा सर? अरे राजस्थान भी बहुत अलग अलग किस्म का है। मैं स्पेशली सीकर और शेखावाटी का कहूंगा। यहाँ का कल्चर समझ में आता है लोगों से मिलकर, और इतने प्यारे लोग हैं, इतने स्वीट लोग हैं, बहुत हॉस्पिटेबल हैं। हम बहुत प्यार दिया, मतलब मैं बताऊं आपको, जिसके घर पे शूट कर रहे हैं वो हमें प्यार दे रहे हैं। कहीं किसी की ये नहीं थी कि अरे ये क्यों आ गए, क्या कर रहे हैं, हमें डिस्टर्ब, कहीं ये फैक्टर था ही नहीं। मेरे ख्याल से वो आत्मीयत और प्यार ना, मैं एक किसी को बता रहा था कि मुंबई में और यहाँ में क्या फर्क है, कि हम यहाँ कहते हैं, पूछते हैं आपके सर आप ठीक हैं, हालचाल बढ़िया, सकुशल मंगल। मुंबई में ये पूछते हैं और क्या चल रहा है। उसमें थोड़ा फर्क आ जाता है थोड़ा सा सर, वहाँ वर्क रिलेटेड है। यहाँ सर ये जो आपने जो ये डायरेक्ट की पिक्चर, मतलब उसके अंदर आपके जितने भी साथी थे उनके बारे में आपका क्या कहना सर? सर अमेजिंग टीम। मेरे कैमरामैन हैं मनोज जी। मनोज जी यहीं से ही हैं और पिछले ऑलमोस्ट आई थिंक 10-15 साल से कैमरा कर रहे हैं और इस लाइन से जुड़े हैं। वेरी हार्ड वर्किंग कैमरामैन। मुझे ये था शुरू में कि यहाँ मैं नई टीम के साथ काम करूंगा, बट एक मुझे कॉन्फिडेंस मनीष जी ने दिया कि नहीं नहीं सर, ये मैं इनके साथ किया हूँ, इनके साथ आप करिए, बहुत अच्छा लगेगा। वो और आप, मतलब मैं तो ये कहूँगा दोनों तरफ से हम सीखेंगे। मेरे लिए ये भी बहुत जरूरी था कि एक मेरा सपोर्ट सिस्टम यहाँ रहे टीम में, क्योंकि भाषा एक ऐसी चीज है कि थोड़ा सा डायलेक्ट चेंज होता है, थोड़ा सा स्टाइल चेंज होता है तो अर्थ बदल जाते हैं या फिर रीजन बदल जाते हैं उससे यहाँ की भाषा में। तो एक टीम वैसी थी जिसमें मेरे असिस्टेंट में आशु हैं, निशा हैं, ये दोनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। लैंग्वेज को देखते हुए मनीष जी तो हमेशा थे ही साथ खड़े हुए, और काफी एक्टर्स जो साथ में थे। तो एक लंबी चौड़ी एक टीम थी सर। नहीं, जैसे सर आप जैसे पिक्चर बनाई आपने, अब आपका इनसे भी जुड़ाव हो गया, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस ऐसे विषयों पर और भी पिक्चर का डायरेक्शन करें, और मैं मनीष जी को भी कहूँगा कि वो भी कुछ ऐसा लिखे जिससे कि समाज के अंदर, तो आप मेरे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? सर ये अगर ये मेरे लिए पहला प्रोजेक्ट है, मनीष जी के लिए दूसरा है, लेकिन मान के चलिए कि हम लोगों के मुंह में खून लग गया है और हम लोग अब लगातार कुछ ना कुछ करेंगे। और सोशली यहाँ हम लोग, क्योंकि जिस तरह की टीम है वो बड़े गहरे लोग हैं सारे, सोशली अवेयर हैं, सोशली बहुत कुछ करना चाहते हैं। मनीष जी की भी पहचान यही है कि वो सोशल एक्टिविस्ट जैसे ज्यादा है। तो हमें यही है कि अब जो प्रोजेक्ट भी बनाएंगे और खूब सारे बनाएंगे और उसमें सोशली इश्यूज को हम खड़ा करेंगे सामने। सर आपने हमें इतना समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। स्टार पंजाब न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।